सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ जब आपका काम इतना ही अच्छा चल रहा है तो अब आप ठेला छोड़कर दुकान ले लीजिए। दुकान होगी ना तो आसपास के लोगों में रुतबा भी बढ़ेगा और शायद ग्राहक और भी ज्यादा आए। हाँ तुम चिंता मत करो, जल्दी हम दुकान ले लेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, ग्राहक आते ही होंगे। दरअसल पीयूष का एक छोटा सा छोले कुलचे का ठेला था, लेकिन फिर भी उसका ठेला पूरे गांव में प्रसिद्ध था। दोपहर होते ही बहुत सारे लोग उसके यहाँ कुलचे खाने के लिए आ जाते थे। मैं तो बहुत दूर से आया हूँ ये कुलचे खाने। तुम क्या सभी लोग दूर से ही आए? ऐसा ही कुछ स्वाद था पीयूष के कुलचे का। सुबह से शाम तक में उसकी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और काले बादल छा जाते हैं। मौसम बहुत खराब लग रहा है, मैं जल्दी से घर की ओर चल पड़ता हूँ। वो ये कह ही रहा था कि थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाती है और पीयूष अपना ठेला लेकर घर को जाने लगता है। लेकिन बारिश तेज हो जाती है और वो बुरी तरह से भीग जाता है। भीगता भागता पीयूष घर पहुंचता है। वो ठंड से कांप रहा होता है। अरे ये क्या जी, आप तो पूरी तरह भीग गए। हाँ, और मुझे काफी ठंड भी लग रही है। ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ। लेकिन बारिश में ज्यादा भीगने की वजह से पीयूष की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे तेज बुखार आ जाता है। कुछ दिन बीतते हैं लेकिन पीयूष की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। पता नहीं कैसी ठंड लगी है शरीर में, कैसा बुखार है ये जो इतने दिनों से जा ही नहीं रहा। हाँ भूमि, और ऊपर से इतना खर्चा और हो रहा है। खर्चे की चिंता आप मत कीजिए जी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। कैसे ना करूँ चिंता, इतने दिन से ठेला नहीं लगाए, कितना नुकसान हो गया। और ऐसे ही चलता रहा ना तो ऐसा ना हो कि ग्राहक भी आना बंद कर दें। तो कल से ठेला मैं लगाया करूंगी और खुद में कुलचे बनाकर बेचा करूंगी। लेकिन आपको इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अगले दिन भूमि ठेला लेकर चल पड़ती है। उसका ठेला देख काफी ग्राहक उसके पास आने लगते हैं। अरे बहन जी, ये तो पीयूष का ठेला है ना? हाँ भैया, ये उन्हीं का ठेला है। तो इतने दिनों से कहा था वो, हम सभी लोग रोज उसके बने कुलचे खाने आते थे और लौट जाते थे। फिर भूमि उन्हें सारी बात बताती है। अब जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं ही कुलचे बनाऊंगी। ठीक है बहन जी, फिर एक प्लेट लगा दो। लेकिन उन्हें उसमें वो स्वाद नहीं मिलता जो पीयूष के हाथों में था। सच कहूँ बहन जी, इसमें वो स्वाद नहीं है। आपको पता है मैं बहुत दूर से आता हूँ स्पेशली ये वाले कुलचे खाने, लेकिन इसमें पीयूष के हाथ वाला स्वाद तो है ही नहीं। ये सुनकर भूमि उदास हो जाती है और घर आकर सारी बात पीयूष को बताती है। कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें अपने तरीके से कुलचे बनाना सिखाऊंगा, तुम वैसे ही कुलचे बनाकर बेचना। अगले दिन पीयूष उसे जैसा बताता है वैसे ही कुलचे बनाकर वो बेचती है। लेकिन फिर भी ग्राहकों को उसमें वो स्वाद नहीं मिलता। लगता है आज घर जाकर पीयूष जी को ये बात बतानी ही पड़ेगी कि ये सब मेरे बस की नहीं है और मैं कल से कुलचे नहीं बेचूंगी। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी तबीयत आज और भी ज्यादा खराब होती है। क्या हुआ जी? आज तुम्हारे जाने के बाद मैं नहा लिया था, उससे ठंड अब और भी ज्यादा लगने लगी है। तुम भी ना बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखते हो। लगता है कल से मुझे ही घर पर रहकर तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं नहीं भूमि, ऐसा नहीं करना। तुम ठेला लगाने जाती रहो, नहीं तो ऐसा ना हो हमारे ग्राहक कोई और ले जाए। अब भूमि उसे कुछ नहीं बता पाती। यूं ही दिन बीतने लगे। फिर एक दिन वहाँ पर विजय नाम का एक आदमी आया जो कि अपना चिकन पकौड़े का ठेला लगा लेता है, जिसकी वजह से अब लोग भूमि के ठेले पर नहीं आते। अब तो कोई भी नहीं आ रहा और जब बिक्री ही नहीं हो रही है तो ठेला लगाने का क्या ही फायदा। इसलिए मैं कल से ठेला लगाऊंगी ही नहीं। शाम को आकर वो सारी बात अपने पति को बताती है। लोगों को अभी भी आप ही के कुलचे याद आते हैं, इस वजह से लोगों ने मेरे पास आना बंद कर दिया है और अब तो ज्यादातर लोग उस पास वाले ठेले पर चिकन पकौड़ा खाने चले जाते हैं। इसी बात की तो चिंता थी मुझे। मैं बीमार हुआ और इसी मौके का फायदा किसी और ने उठा लिया। अब अगले हफ्ते से मैं खुद ही ठेला लगाऊंगा। लेकिन उस एक हफ्ते में लोग विजय के चिकन पकौड़े के आदी हो चुके थे। अब जब पीयूष वापस अपना ठेला लगाता है तब भी लोग उसके पास नहीं आते। जहाँ एक तरफ उसका ठेला खाली पड़ा था वहीं दूसरी तरफ चिकन पकौड़ा खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी। शाम को वो भी ठेला लेकर घर लौट आया। पिछले महीने भर में बहुत कुछ बदल गया। इतने सालों से मैंने जो कुछ भी कमाया था वो सब बर्बाद हो गया। कहाँ हम लोग अपनी दुकान लगाने की सोच रहे थे और कहाँ हम खुद का ठेला तक नहीं चला पा रहे, और वो सब सिर्फ उस चिकन पकौड़े वाले की वजह से। क्या पता लोगों को अब चिकन का स्वाद भाग गया हो। वैसे जब वो चिकन पकौड़े बेच सकता है तो आप चिकन कुलचा भी तो बेच सकते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे लोग स्टफ्ड पराठे बनाते हैं किसी पराठे के अंदर कुछ सब्जियां मिक्स करके, तो वैसे आप भी तो अपने कुलचे में चिकन को स्टफ करके बेच सकते हो। अब उस रोज वो बाजार जाकर थोड़ा सा चिकन लेकर आता है और उस रात वो वही बनाकर ट्राई करते हैं और जब वो खुद उसे चखते हैं तो खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन से पीयूष स्टफ्ड चिकन कुलचा बेचने लगता है। आइए आइए, स्टफ्ड चिकन कुलचा खाइए, एकदम मसालेदार मजेदार। चिकन कुलचा, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ और कुछ नया भी लग रहा है।
और दाम तो देखो बस 30 रुपए लिखा है। चलो चलकर खाते हैं। पीयूष के चिकन कुलचे सभी को पसंद आते हैं, जिसकी वजह से पीयूष का ठेला अब अपने स्टफ्ड चिकन कुलचे के लिए फेमस हो जाता है। ये देख विजय को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि अब पीयूष के ग्राहक फिर से उसके पास जो चले गए थे। वो गुस्से में पीयूष के पास जाता है। देखो पीयूष, तुम यहाँ चिकन कुलचा नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकता? मैं तो यहाँ तुमसे पहले अपना ठेला लगा रहा हूँ, तुम तो अभी आए हो। मुझे तो 3 साल हो गए यहाँ। वो सब मैं नहीं जानता कि तुम्हें कितना समय हो गया, लेकिन चिकन का सामान मैं बेचता था तो चिकन पकौड़ा मैं बेचूंगा। पीयूष उसकी बात नहीं मानता है। ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं पता करता हूँ ये पीयूष कहाँ से चिकन लेता है, और फिर मैं इसे खराब चिकन दिलवाया करूंगा, जिससे इसके यहाँ चिकन कुलचा खाने वालों की तबीयत खराब हो जाए। अगले दिन विजय भी उसी की दुकान पर पहुँचता है जहाँ से पीयूष चिकन लेता था। सुनो, मैं तुम्हें पूरे 2000 रुपए दूंगा। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। पीयूष तुम्हारे यहाँ से चिकन लेता है ना? हाँ, रोज सुबह मैं उनके लिए अलग से 7 किलो चिकन निकाल कर रख देता हूँ। वो सुबह आकर ले जाता है। तो कल से तुम उसे खराब चिकन देना, और इसके लिए मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। साथ ही ताजा चिकन 7 किलो तुम मेरे लिए रखना। ठीक है। लेकिन अगली सुबह ही दुकानदार को एक अर्जेंट फोन आता है और उसे कहीं जाना पड़ता है। तब वो अपने छोटे भाई को बताता है कि 2 लोग आएंगे, उनमें से ये वाली थैली विजय को और ये वाली पीयूष को देनी है। लेकिन उसके जाने के बाद वो भूल जाता है कि कौन सी किसे देनी है। इसलिए जब पीयूष आता है तो वो उसे ताजा चिकन, और बाद में जब विजय आता है तो वो उसे बासी चिकन दे देता है। अब जब लोग पीयूष के बनाए हुए चिकन कुलचे खाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन विजय के बनाए हुए पकौड़े खाते ही उसके ग्राहकों का पेट दर्द होने लगता है और सबको अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, और इस जुर्म में पुलिस उसे जेल में डाल देती है। अब उसका ठेला पूरी तरह बंद हो जाता है और वहाँ बस पीयूष का ही ठेला होता है, जिससे अब सारे ग्राहक उसके पास ही आते हैं और वो खूब अच्छी कमाई करने लगता है।